नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिसार शर्मा और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद कई लोगों की नींद उड़ जाएगी, कई लोगों की चुप्पी टूट जाएगी और कुछ लोग तो शायद अपने कमरे का दरवाजा भी 2 बार बंद करके बैठेंगे, क्योंकि आज जो तस्वीर देश की सियासत से बाहर आई है वह सिर्फ राजनीति की खबर नहीं है, वह भारतीय लोकतंत्र के अंदर लग चुकी थी पूरी कहानी है। और हां, मैं आपको यह बात किसी अफवाह, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बयान के आधार पर नहीं बता रहा, बल्कि उन संकेतों, उन घटनाओं और उन आंखों के सहारे बता रहा हूं जिनमें दर्द भी है, अपमान भी है और एक उबलता हुआ गुस्सा भी। यह सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। यह चैनल गोदी मीडिया नहीं है, यहां सिर्फ सच बोला जाता है और सच सुनना हर नागरिक का हक है। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर विदेश से। अब दोस्तों आइए असली खेल शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी एक मजबूत, आक्रामक, हमेशा लड़ने को तैयार दिखने वाली नेता के चेहरे पर टूटन की दरारें देखी हैं? क्या आपने कभी वह आवाज सुनी है जिसमें दहाड़ की जगह सिसकियां हो? क्या आपने कभी ऐसी आंखें देखी हैं जो विरोधियों से लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर मिले अपमान को छिपाने के लिए झुकी हो? शायद नहीं, लेकिन आज ऐसा हुआ है। देश की राजनीति में पहली बार ऐसा दृश्य सामने आया है जिसे देखकर पत्थर का दिल भी दरक जाए। बात हो रही है बीजेपी की सबसे तेज तर्रार, सबसे बुलंद, सबसे आक्रामक नेत्री स्मृति ईरानी की। वही स्मृति ईरानी जो संसद में विपक्ष को एक झटके में चुप करा देती थी। वही स्मृति ईरानी जिनका नाम लेते ही टीवी स्टूडियो में ट्री आक्रामक भी बढ़ जाती थी। वही नेता जिसने अमेठी में राहुल गांधी को हराकर बीजेपी के हर पोस्टर में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू थे। और दोस्तों, अगर कोई नेता रो दे तो वह एक घटना हो सकती है, लेकिन जब सत्ता की सबसे करीबी मानी जाने वाली मंत्री चुपचाप रो दें और वह भी किसी गुप्त कमरे से निकलने के बाद, तो वह सिर्फ घटना नहीं बल्कि एक संकेत होता है, एक बड़ा संकेत, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि कढ़ाई में तेल नहीं आग लगी है और वह आग नई नहीं है, बस अब उसका धुआं ऊपर आ गया है। दोस्तों, खबर यह आ रही है कि दिल्ली के जिस इलाके में देश का भविष्य तय होता है, वहीं एक बंद कमरे में एक बहुत ही अलग तरह की बैठक हुई थी। यह बैठक नहीं थी, यह एक डंडा बैठक थी। इसमें चर्चा नहीं, आदेश दिए गए, सवाल नहीं, चेतावनी दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात इस बैठक में मौजूद थी, सिर्फ 3 हस्तियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी। यही 3, और इसी कमरे से बाहर निकलते हुए देखा गया स्मृति ईरानी को, आंखें लाल, चेहरे पर तनाव और उनकी चाल में एक ऐसी बेचैनी जो सिर्फ अपमान के बाद आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कमरे में हुआ क्या होगा? क्या सिर्फ फटकार लगा दी गई? क्या सिर्फ डांट दी गई? क्या इतना ही काफी है किसी को रुलाने के लिए? तो दोस्तों, अगर यह सिर्फ डांट होती तो शायद स्मृति ईरानी जैसी नेता रोती नहीं। उनकी राजनीति वह नहीं है जो एक डांट से टूट जाए। यहां बात कुछ और थी, कुछ बहुत बड़ी बात कि अब राजनीतिक गलियारों में एक ही फुसफुसाहट है। क्या स्मृति ईरानी ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसे पूछने की सजा अब उन्हें भुगतनी पड़ रही है? क्या उन्होंने उस जगह उंगली रख दी थी जो पिछले 10 साल से छिपाई जा रही थी? क्या उन्होंने उस फाइल को छू लिया था जिस पर टॉप सीक्रेट नहीं बल्कि डोंट टच लिखा हुआ है? दोस्त, तो बात सिर्फ पूछने की नहीं है, बात सवाल के विषय की है, और इस विषय का नाम है बड़े कॉरपोरेटरों का खेल, करोड़ों का फंड और वह ब्लैक बॉक्स जिसमें बीजेपी का असली फाइनेंशियल सच बंद है। वही ब्लैक बॉक्स जो अगर खुल जाए तो ना 2029 की बात बचेगी, ना 2024 की जीत का गर्व टिकेगा। चर्चा है कि स्मृति ईरानी ने अंदरूनी बैठकों में बार बार पार्टी फंडिंग और कुछ बड़े उद्योगपतियों के स्पेशल पैकेज डील पर सवाल उठाए। वह पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों कुछ खास लोगों को पूरी सरकार झुकती है, क्यों कुछ लोगों के लिए कानून बदल जाते हैं, क्यों कुछ लोग सिर्फ फोन करके फैसले बदलवा देते हैं। और जब सत्ता ऐसे सवाल सुनती है तो सत्ता नाराज नहीं होती, सत्ता बौखला जाती है। बताया यह जा रहा है कि इस अंधेरे कमरे में स्मृति ईरानी को साफ साफ 2 बातें कही गई। पहली, ज्यादा सवाल मत करो, दूसरी, अपनी हैसियत मत भूलो। और दोस्तों, जब किसी नेता को उसकी औकात याद दिलाई जाए तो वह एक अपमान नहीं बल्कि एक चोट होती है। और स्मृति ईरानी रोई इसलिए नहीं कि उन्हें डांटा गया, वह इसलिए रोई क्योंकि उन्हें महसूस कराया गया कि वह चाहे जितना मेहनत कर लें, जितना लड़ लें, आखिर में वह सिर्फ एक कर्मचारी हैं, मालिक कोई और है। यह वही कहानी है जो बीजेपी की कई महिला नेताओं के साथ पहले भी हो चुकी है। सुषमा स्वराज कभी विदेश नीति की सबसे मजबूत आवाज है, लेकिन आखिर में हाशिए पर धकेली गई। वसुंधरा राजे राजस्थान की शेरनी, लेकिन पार्टी के पोस्टरों से भी गायब। मेनका गांधी दशकों का राजनीतिक अनुभव, लेकिन अब सिर्फ शोपीस की तरह। और अब इसी लिस्ट में जोड़ दी गई स्मृति ईरानी। दोस्तों, क्या यह संयोग है कि बीजेपी की हर मजबूत महिला नेता को धीरे धीरे किनारे कर दिया जाता है? क्या यह संयोग है कि जब भी कोई महिला नेता सवाल पूछती है उसे दरवाजा दिखा दिया जाता है? क्या यह संयोग है कि महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाली सरकार अपनी ही महिला नेताओं की आवाज को बंद कर देती है? सवाल आपसे है, जवाब भी आपको ही देना है। अब जरा टाइमिंग देखिए,
चुनाव सामने, पार्टी अंदर से टूट रही, जनता महंगाई से परेशान, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही, किसान नाराज, युवा गुस्से में, और ऐसे समय में देश की कद्दावर मंत्री रोती हुई बाहर निकले। यह सिर्फ घटना नहीं, यह भूकंप है। और दिलचस्प बात यह है कि अभी तक बीजेपी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला, न खंडन, न स्पष्टीकरण, न सफाई। चुप्पी, और राजनीति में चुप्पी सबसे बड़ा सच होती है। दर्शकों, आप सोचिए, यदि यह सब झूठ होता तो क्या बीजेपी इतनी आसानी से बैठी रहती? क्या वह हर न्यूज चैनल पर सफाई नहीं देती? क्या वह कहती नहीं कि यह सब अफवाह है? लेकिन चुप्पी वह बहुत कुछ बोलती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, अगर स्मृति ईरानी सुरक्षित नहीं है तो सामान्य कार्यकर्ता किस खेत की मूली है? अगर मंत्री को रोना पड़े तो कार्यकर्ता को क्या मिलेगा? यह पार्टी नहीं, यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। और यह बात सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी चर्चा है कि पार्टी का पूरा कंट्रोल 2 लोगों के हाथ में है, बाकी सब बस नाम के लिए। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था का चेहरा है जो लोकतंत्र से ऊपर सत्ता को मानती है। यह उस सिस्टम का सच है जो सवाल करने वाले को ही गुनहगार बना देता है। और यही वजह है कि आज मैं आपके सामने यह बड़ा सवाल रख रहा हूं। अगर खुद मंत्री ही अपनी इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, तो आम जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर नेता ही डर कर बैठ जाए तो जनता किस पर भरोसा करें? अगर शक्तिशाली लोग ही टूट जाए तो कमजोरों का क्या होगा? यही वह बात है जो इस कहानी को सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी बनाती है। और यह चेतावनी सिर्फ स्मृति ईरानी के लिए नहीं, यह हमारे लिए है, आपके लिए है, पूरे देश के लिए है। दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जब एक नेता रोती है तो वह सिर्फ अपनी भावनाओं के कारण नहीं रोती, वह उन दीवारों की वजह से रोती है जिनसे टकराकर उसकी आवाज लौटा दी जाती है। वह उन दरवाजों की वजह से रोती है जो उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। वह उन फैसलों की वजह से रोती है जिन्हें वह गलत मानती है लेकिन बोल नहीं सकती। और मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि आज की राजनीति में रोना कमजोरी नहीं, चेतावनी है। रोना यह कहता है कि अंदर कुछ बहुत ज्यादा खराब है, इतना खराब कि उस बदबू को अब दाल चावल की महक भी छिपा नहीं सकती। और यही कारण है कि पूरे राजनीतिक गलियारे में एक ही सवाल तैर रहा है, क्या स्मृति ईरानी अब भी बीजेपी में सुरक्षित हैं? और यदि नहीं तो क्या अब पार्टी के अंदर कोई और नेता सुरक्षित रह सकता है? सोचिए, यह वही पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण की सबसे जोरदार बातें करती है। यह वही सरकार है जो कहती है कि देश में महिलाओं का सम्मान सबसे पहले, लेकिन जब अपने ही घर की महिला नेता की आवाज दबाई जाए, उसने फटकार कर उसकी हैसियत बताई जाए, तो यह दोहरे चेहरे का प्रमाण बन जाता है। और हां, इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि हर बड़ा नेता इस घटना के बारे में जानता है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। अब सवाल उठता है कि डर किस बात का है? डर सत्ता खोने का, डर टिकट कटने का, डर किसी खास उद्योगपति की नाराजगी का, या डर इस बात का कि अगर किसी ने बोल दिया तो उस अंधेरे कमरे से निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा? दोस्तों, राजनीति में डर कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी सत्ता में बैठे हुए नेताओं का डर यह नई बात है। और यह डर बताता है कि ऊपर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला है। यह रोना किसी महिला नेता का रोना नहीं, यह उस सिस्टम की हार है जिसने नेता को मशीन समझ लिया है। और मशीन कब तक चलेगी जब अंदर से उस पर बोझ बढ़ता ही जाए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। स्मृति ईरानी के इस घटना से बाहर आने के बाद पार्टी के अंदर क्या हुआ, जमीनी स्तर पर क्या बदला? बहुत कुछ। जैसे ही यह खबर हवा में फैली, कई जिलों, कई राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुपों में खलबली मच गई। कुछ ने लिखा, अगर इतनी बड़ी नेता को अपमानित किया जा सकता है तो हमारा क्या होगा? कुछ ने लिखा, पार्टी अब परिवार वाली पार्टी बन चुकी है। कुछ ने लिखा, जो बोलेगा वह कुचल दिया जाएगा। और कुछ लोग तो यहां तक कह गए, अब बीजेपी में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ डिक्टेशन है। और दोस्तों, यही बात सबसे खतरनाक है। जब किसी भी संगठन के भीतर लोकतंत्र खत्म हो जाता है, तो वह संगठन बाहर लोगों के लिए लोकतंत्र का भरोसा कैसे बनाए रखेगा? अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह पहली बार हुआ है? जी नहीं, यह पैटर्न नया नहीं है। पिछले 10 सालों से हम एक ही चीज देख रहे हैं। जिसने बीजेपी को बनाया वह किनारे, जिसने बीजेपी को बचाया वह किनारे, जिसने बीजेपी की इमेज चमकाई वह किनारे, और जिसने सवाल उठाए वह सबसे पहले किनारे। आप सुषमा स्वराज को याद कीजिए, लोगों की सबसे पसंदीदा नेता, जवाबदेही, सहानुभूति, समझदारी सब था। लेकिन आखिरी कार्यकाल के दौरान उन्हें एक ऐसे कमरे में डाल दिया गया जहां से उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई। वसुंधरा राजे, जिनकी राजनीति का आधा भारत प्रशंसक है, आज वह कहां है? मेनका गांधी, जो पूरे देश में पशु अधिकारों की आवाज थी, आज उनकी आवाज किसे सुनाई देती है? और अब स्मृति ईरानी, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक कड़वा, काला, डराने वाला पैटर्न। और इस पैटर्न का अगला शिकार कौन होगा? यह सवाल अब बीजेपी के अंदर हर महिला नेता के दिमाग में घूम रहा है। दोस्तों, बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बात इज्जत की है, बात आत्मसम्मान की है। बात उस लड़की की है जो किसी मोहल्ले में खड़ी होकर सपने देखती है कि एक दिन वह नेता बनेगी, देश के लिए काम करेगी, अपनी आवाज उठाएगी। लेकिन जब वह देखती है कि संसद में, कैबिनेट में बैठी हुई एक बड़ी नेता की आवाज बंद कर दी गई, तो वह लड़की सपने देखने से भी डर जाती है।
यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान है। अब इस कहानी में आता है सबसे अहम हिस्सा, वह जो अभी तक किसी रिपोर्ट, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी कैमरे में नहीं आया। अंदर की बैठकों में साफ कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को अब सीमित भूमिकाएं दी जाएंगी, यानी जितना बोला गया है उतना करो, उससे ज्यादा नहीं, यानी जितनी शोभा है उतनी दिखाओ, उससे ज्यादा मत चमको, यानी अपना कद भूल जाओ, क्योंकि असली कद किसी और का है। लेकिन दोस्तों, जिसे लोग फायर ब्रांड कहते हैं, उसे बुझाया नहीं जाता। उस पर पानी फेंका जाए तो वह और तेज जलती है, और यही डर है स्मृति ईरानी का डर नहीं, सत्ता का डर। क्योंकि आज अगर स्मृति ईरानी ने चुप्पी तोड़ दी तो सिर्फ एक नेता नहीं टूटेगी, पूरी दीवार टूट जाएगी। फिर अंदर छिपा हर राज्य बाहर आएगा, हर फाइल खुलेगी, हर खेल उजागर होगा। इसलिए कोशिश हो रही है कि उन्हें चुप रखा जाए, उन्हें मनाया जाए, उन्हें शांत किया जाए। लेकिन क्या यह संभव है? कोई भी नेता जो खुद मेहनत करके, खुद संघर्ष करके, खुद लड़ाई लड़कर आगे बढ़ी हो, वह इतनी आसानी से झुकेगी नहीं। अब आगे आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या स्मृति ईरानी बीजेपी छोड़ देंगी? यह सिर्फ आपका सवाल नहीं, यह पूरा मीडिया पूछ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह फैसला इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ पार्टी छोड़ने की नहीं है। यह लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने नेताओं को कठपुतली बना देंगी या है। और मित्रों, लाख कोशिशों के बाद भी कोई कठपुतली अपने हाथों को हमेशा के लिए बांध कर नहीं रख सकती। कभी ना कभी धागे टूटते ही हैं। और अब आप सुनिए इस कहानी का दूसरा साइड, विपक्ष। विपक्ष इस घटना को देखकर चुप नहीं है। कुछ नेता खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी का अंदरूनी सच देश को जानना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को अपने साथ हुए अपमान पर बोलना चाहिए। और कुछ लोग तो यह भी लिख रहे हैं कि अगर वह चाहे तो एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी सरकार हिला सकती है। अब यह बात सच है या सिर्फ राजनीतिक बयान, यह तो समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, यह घटना मामूली नहीं है। यह कोई नाटक नहीं, यह कोई चुनावी स्टंट नहीं। यह उस टूटन की आवाज है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, राजनीति में टूटन तब नहीं होती जब सरकार बदल जाए। टूटन तब होती है जब विश्वास टूट जाए। और आज बीजेपी के भीतर विश्वास की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह सत्ता की लड़ाई नहीं, यह सम्मान की लड़ाई है, यह आवाज की लड़ाई है। यह उस लड़ाई की शुरुआत है जिसमें नेता यह जानना चाहते हैं कि क्या पार्टी में उनकी कोई कीमत है भी या नहीं। यह कहानी सिर्फ स्मृति ईरानी की कहानी नहीं है। यह एक आईना है जो दिखाता है कि सत्ता जब बहुत ऊंची हो जाती है तो नीचे खड़े लोगों के सिर दिखाई ही नहीं देते। अब दोस्तों, आती है इस पूरी कहानी की नैतिक बात, और इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति पर लागू नहीं होती, यह जीवन पर लागू होती है। आज की सबसे बड़ी सीख है, सवाल पूछने वाला इंसान कभी गलत नहीं होता। गलत वह होता है जो सवालों से डरता है। और दूसरी सीख, जिस घर में इज्जत खत्म हो जाए वहां रहना मजबूरी हो सकता है लेकिन समाधान नहीं। और तीसरी बात, कोई भी ताकत इतनी बड़ी नहीं होती कि सच को हमेशा के लिए दबा सके। आज स्मृति ईरानी रोई हैं, लेकिन यह आंसू सिर्फ उनके नहीं हैं, यह उन सभी की आवाज है जिन्हें चुप कराया गया है। यह उन कार्यकर्ताओं की तड़प है जो पार्टी को अपना परिवार मानते थे और अब खुद को नौकर की तरह पाते हैं। यह उन आवाजों का दर्द है जो बोलना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पाती हैं। और आखिर में दर्शकों, मैं यह बात आपके लिए कहना चाहता हूं, अगर आप सच देखना चाहते हैं तो चमकते चेहरों को मत देखिए, उनके पीछे छिपी परछाइयों को देखिए, क्योंकि वहां वह सच छुपा होता है जो टीवी की रोशनी में कभी दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि अगली बार जब आप वोट दें, जब आप किसी नेता को देखें, जब आप किसी पार्टी के नारे सुने, तो बस एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह पार्टी अपने ही लोगों का सम्मान कर सकती है? अगर नहीं तो मेरा सम्मान कैसे करेगी? दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी अब शुरू होने वाली है। आने वाले दिनों में और खुलासे सामने आएंगे और मैं आपकी आवाज बनकर इस पूरी कहानी को सच सच आपके सामने लाता रहूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सच और एक नए सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, सवाल पूछना आपका अधिकार भी है और आपकी ताकत भी।